पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है, जिसके तहत नवंबर के दौरान कराची में एक बड़ी अवामी रैली निकालने का ऐलान किया गया है। पार्टी की जानिब से होने वाले ताज़ा प्रेस रिलीज के मुताबिक ये फैसला PTI के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा के कराची के दौरे के दौरान किया गया। उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की, जिनमें सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, पार्लिमानी लीडर शबीर कुरैशी और जमाल सिद्दीकी शामिल थे। इन मुलाकातों में मौजूद सियासी सूरत हाल, इमरान खान की रिहाई की हिकमत अमली और तंजीमी अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा ने ऐलान किया कि नवंबर में कराची में एक बड़े अवामी रैली मुनक़िद की जाएगी और इसके बाद हैदराबाद समेत सिंध के दीगर बड़े शहरों में भी रैली निकाली जाएंगी, ताकि अवामी राब्ता मुहिम को मजीद फ़रोग़ दिया जा सके। PTI के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पार्टी इमरान खान की रिहाई के लिए मुत्तहिद और मुतहरिक है और आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरज़्म है। इनका कहना था कि इमरान खान के खिलाफ कायम झूठे मुकदमात अदालतों में एक एक करके गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मुकदमात जल्द खत्म हो जाएंगे और सच की जीत यकीनी है। बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा ने इस मौके पर यह भी बताया कि महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर और सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नामजद किया गया है। उन्होंने इन इकदाम को PTI में सियासी तजदीद की नई लहर करार दिया। सिंध की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए सुलेमान अकरम राजा ने पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की। इनका कहना था कि गुज़िश्ता 17 सालों में सिंध को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया गया है। कराची से लेकर अंदरूनी सिंध तक शहर ज़बू हाली का शिकार हैं। कानून की बालादस्ती खत्म हो चुकी है और बदअमनी ने आवाम की जिंदगियां मुश्किल बना दी हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की बदउनवानी ने सिंध की अवामी वसाइल को लूट लिया है, लेकिन अब आवाम जाग चुके हैं। इनके मुताबिक जहां भी वो गए, लोगों ने इन्हें इमरान खान के लिए जबरदस्त हिमायत का इजहार किया। सिंध की आवाम तब्दीली चाहते हैं और इमरान खान जैसे ईमानदार और बहादुर रहनुमा की क़यादत के ख्वाह हैं। इमरान खान जो अगस्त 2023 से कैद में हैं, इस वक्त अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की सजा काट रहे हैं और 9 मई के वाक़यात के मुकदमात में भी नामजद हैं। PTI का कहना है कि इनके अहला खाना, वकला और साथियों की मुलाकातें अब भी महदूद कर दी गई हैं और इन्हें सियासी सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर अलग रखने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक इमरान खान ने हाल ही में पेशकश की है कि अगर इन्हें पैरोल पर रिहाई दी जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हाल कशीदगी और दीगर कौमी मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। PTI की आदत का मौक़िफ़ है कि कौम को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए वाहिद रास्ता अवामी ताकत है और इस मकसद के लिए नवंबर से रैली का नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इन रैलियों के पैगाम इमरान खान का वही पैगाम है, अल्लाह पर ईमान रखो, सच की जीत हमेशा होती है। अब नजर सबकी इस बात पर है कि कराची में PTI की ये रैलियां कितनी बड़ी होती हैं और क्या ये वाकई अवामी हिमायत को एक नई सियासी ताकत में बदल पाती है या नहीं। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक ये मुहिम सिर्फ रैली नहीं बल्कि अवामी शऊर और आईनी जदोजहद का नया आगाज है, एक ऐसा सफर जो शायद अभी खत्म नहीं हुआ।